गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा पंचम विषय गणित, इसमें आपको मैं आज महत्तम समापवर्तक पढ़ाऊंगा। इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी, लेकिन उसमें लैसे में आवाज़ आई थी, मैसे में नहीं आई थी, इसलिए मैं महत्तम समापवर्तक की वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। सबसे पहले हमें समझना है कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है। इसको हम जो है हिंदी में शॉर्ट में क्या कहते हैं, मैसे कहते हैं। हिंदी में इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं मैसे। माँ का मतलब हो गया महत्तम और सा का मतलब हो गया समापवर्तक। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं HCF। अब हमें सबसे पहले इसकी परिभाषा समझनी है, ये होता क्या है। तो इसकी परिभाषा है, मैं लिखेंगे मैसे की परिभाषा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे। मैसे कहलाती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, वो क्या कहलाती है, मैसे कहलाती है। जैसे हमने संख्या ले ली, ये 38 है और दूसरी है हमारी 60। मान लो एक बर्तन में कितना दूध भरा है, 38 लीटर, और दूसरे में कितना है, 60 लीटर दूध भरा है। तो हमें जो है कौन सी बड़ी से बड़ा जो है हमें ऐसा जो है मग लेना चाहिए जिससे ये दोनों जो है पूरे विभाजित हो जाएं, पूरे जो है एक साथ इनकी माप हो सके। तो ऐसे संख्या निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, उसका मैसे निकालते हैं। जैसे हमने ले लिया 38, अब 38 के हमने क्या निकाल लिया, गुणनखंड। जैसे 2 ले लिया, 2 से काट दिया, 2 का ना 2, 1 बचा 18 हो गए, 2 नाम 18। और 19 है 19, अब 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, 19 से ही कटेगा। तो 19 ही का ना 19। ऐसे 60 के निकाल दो, 2 से काट दो, 2 तियाँ 6, 0 का 0, फिर 2 का ना 2, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10। फिर 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, और 5 से किससे कटेगा, 5 से, 5 का ना 5। ये हमारे क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। हमने ने लिख लिया 38 बराबर 2 गुणा 19, और 60 के आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हमें मैसे में हम क्या देखते हैं, वह संख्या देखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन का मतलब है जो दोनों हमारी संख्या 38 है, दूसरी क्या 60,
इन दोनों में जो संख्या होगी वो क्या है, कॉमन है। जैसे 2 देखो 38 में भी है और 2 60 में भी है, लेकिन दूसरा 2 यहाँ है लेकिन ऊपर वाली संख्या में नहीं है, तो वो हमारा कॉमन नहीं है। ऐसी 19 यहाँ दे रखा तो दूसरी संख्या में नहीं है 19, तो ये हमारे कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या हमारा 2 है, तो हमने ये 2 ले लिया। इस पर हमने जो है इसको सर्किल कर दिया, तो में से कितना हुआ हमारा, बराबर 2। अगर एक बर्तन में 38 लीटर दूध है और दूसरे में 60 है, तो उसे नापने के लिए हमें कितने लीटर का डिब्बा लेना पड़ेगा, 2 लीटर का। अगर हम 2 लीटर से इसको नापते हैं तो ये पूरा पूरा दूध जो हम नाप सकते हैं। तो ये हुआ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, वो क्या कहलाती है, में से कहलाती है। अब इसकी विधियां हैं, में से हम जो है कितनी विधियों से निकालते हैं, तो में से निकालने की कितनी विधियां, 2 विधियां हैं। मासा निकालने की विधियां, पहली विधि हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि हमारी भाग विधि। इन 2 विधियों से हम जो है में से निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो पहले मैं आपको जो है पहली विधि से एक सवाल समझाता हूँ। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि। हमने एक सवाल ले लिया, 48 ले लिया हमने और 64, ये 2 संख्या हमारी। तो इसमें क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि में इनमें अलग अलग निकालते हैं। पहली संख्या हमारी 48 है, तो 48 के जो हम फैक्टर निकाल लेंगे, यहाँ पर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 24 को किससे काटेंगे, फिर 2 से कट रहा है ये, तो 2 ही का ना 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कट रहा 12 है तो 2 से काट दो, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6। अब 3 2 से नहीं कटेगा, किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, तो 3 ही का ना 3। ऐसी हमारी दूसरी संख्या 64, तो 64 ले ली हमने। अब 64 की निकाल लो इसके गुणनखंड, 2 से काटो, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो 32 को, 2 ही का ना 2, यहाँ बचा 1, कितने हो गए 12 और 2 छंग 12। अब फिर 16 किससे कट जाएगा, 2 से। अब हमें कैसे पता चला कि हम 2 से ये 16 कट जाएगा, जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है वह संख्या जो है 2 से कटती रहती है। तो इसमें इकाई का अंक कितना है, 6 है, तो फिर 2 से कट जाएगी ये, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 ही का ना 2। ये आगे हमारे 64 के गुणनखंड। कैसे गुणनखंड है, अभाज्य। अभाज्य का मतलब जानते हो, ये किसी और संख्या से नहीं कट सकते, केवल या तो अपने आप से कट सकते हैं या फिर 1 से कट सकते हैं। जो संख्या 1 या अपने आप के अलावा किसी से ना कटे उसे हम कैसी संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो ये भी जो हमारे गुणनखंड है कैसे, अभाज्य गुणनखंड है। तो हमने लिख लिया 48, 48 गुणनखंड लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 बार लिख दिया हमने, फिर 3 है 3 लिख दिया। ऐसे 64 लिख लो, 64 गुणनखंड लिख लो, कितनी बार है 2, 1 2 3 4 5 6,
तो 6 बार लिख दो 2 को, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। जब हम ये गुणनखंड लिखते हैं तो ये कैसे होने चाहिए, आपस में जो है एक दूसरी संख्या के नीचे आने चाहिए। अब इसमें जो है जो कॉमन है उन्हें क्या कर देंगे, सर्किल। देखो 2 यहाँ भी है और नीचे वाली संख्या में भी है, तो ये हो गया हमारा कॉमन। ऐसे दूसरा 2 भी दोनों में है, तो ये भी हमारा कॉमन हो गया। ये 2 भी है तो ये भी कॉमन हो गया। ये 2 भी है तो ये भी हमारा कॉमन हुआ। अब ये 2 यहाँ है लेकिन ऊपर की संख्या में नहीं है, ऐसी 3 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। हम कौन से गुणनखंड लेते हैं, जो कॉमन होते हैं। तो हमारी ये कॉमन है, मैसे में तो कॉमन लेते हैं। अगर हम ले से निकालते हैं इनका तो कॉमन के अलावा जो बचे हुए हैं उनको भी लेते हैं, लेकिन मैसे में नहीं लेते। मैसे में कौन से लेते हैं, केवल कॉमन वाले। तो यहाँ लिख दिया हमने मैसे बराबर 2 ले लिया इनमें से, जो हमारे दोनों हैं कॉमन में से एक ही संख्या लेनी है तो 2 आ गया। फिर दूसरे में से 2, इसमें से 2 ले लिया, इसमें से भी 2। आप सबकी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 हमारा क्या आया, ये में से आ गया। ये वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को काट देती है। देखो 16 × 48 और 16 × 4 = 64। ये संख्या जो है इन दोनों को काट सकती है, तो ये क्या हुआ हमारा में से। अब दूसरी हमारी विधि क्या आई है, भाग विधि। अब मैं आपको जो है इसी सवाल को भाग विधि से समझाता हूँ। तो भाग विधि से हमने क्या करते हैं, देखो 2 संख्या हमारी, इसी संख्या को हमने यहाँ ले लिया 48 है और 64। इसमें देखो ये 48 छोटी है और 64 बड़ी है, तो 48 को हम क्या बना देंगे, भाजक। भाजक किसे कहते हैं, जिससे हम भाग देते हैं। और ये हमारा 64 क्या हो गया, ये भाज्य। तो 48 का पाड़ा हम कितना पढ़ेंगे, 64 में। कितनी बार जाएगी, 1 बार गई। 48 × 48। अब यहाँ को धाएँ ले लो, कितने हो गए, 14। 14 में से 8 घटाए, कितने बचे, 6। यहाँ कितना बचा, जब 1 धाएँ ले ली तो यहाँ बचा 5। 5 में से 4 घटा दिए, कितना बचा, 1। अब जो हमारा शेष आया, शेष कितना आया, 16। तो इसको हम क्या बना देंगे, भाजक। और जो पहला भाजक था उसको हमने बना दिया भाज्य। जब तक संख्या पूरी नहीं कटती है वो इसी क्रम में करते चले जाते हैं। जो शेष होता है उसको भाजक बनाते रहते हैं, और ये ऊपर की संख्या हम यहाँ उसको क्या बना देते हैं, भाज्य। तो 16 × 48। अब देखो ये पूरा पूरा कट गया यहीं पर। तो हमारा जो है में से क्या है, 16 आया। जिस संख्या से सबसे लास्ट बार में पूरा पूरा कट जाता है वो क्या कहलाता है, में से। तो आपने लिख दिया में से बराबर 16। ये हमारी कौन सी विधि हुई, गुणनखंड। और ये वाली विधि हमारी कौन सी हुई, भाग विधि। तो दोनों विधि से जो है हमने ये में से निकाला। अब मैं आपको जो है एक सवाल समझा रहा हूँ जो लिखित है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 138 और 173 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष रहें। इस तरह के जो सवाल आते हैं इनमें क्या है कि 2 और 3 क्या है, शेष रहे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी संख्या कितनी है, 138। लिया। ये 2 संख्या है, दोनों संख्या में क्रम से क्या है, 2। पहली में से 2 वो कह रहा शेष रहेगा, और दूसरे में कितना, 3। तो 138 में से हम कितना घटा देंगे, 2। कितना बचा, 136। दूसरी संख्या हमारी 173। इसमें कितना शेष है, 3। तो 3 को यहाँ माइनस कर देंगे, ये बचा 170। इस सवाल को हम कोई सी विधि से भी कर सकते हैं। अगर आपको जो विधि अच्छी लग रही है, भाग विधि, तो भाग विधि से कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से,
आपको करना है तो उससे कर सकते हैं। जिस सवाल में लिखा हो कि इसको भाग विधि से करना तो उसको भाग विधि से करना है, अभाज्य गुणनखंड से लिखा हुआ तो उस विधि से करना है। लेकिन जब कुछ नहीं लिखा तो हम कोई सी विधि से उसको कर सकते हैं। तो हम इसको किससे करेंगे? भाग विधि से कर देंगे। अब देखो 136 छोटी संख्या, 170 बड़ा, तो हमने 136 से जो है हम 170 को भाग देंगे। कितनी बार जाएगी? एक बार गई। यहाँ आ गया 136। आप घटा दो, जैसा भाग करते हैं बिल्कुल उसी तरह से करना है। तो यहाँ कितने हो गए? 10, 10 में से 6 गए 4, यहाँ एक कम हो गया, 6 बचे, 6 में से 3 गए 3। अब ये जो हमारा शेष आया 34, इसको हमने क्या बना दिया? भाजक, और 136 को हमने यहाँ उतार लिया। अब जो है 34 से जो है का पाड़ा 136 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगी? 4 बार। देखो 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13। तो यहाँ पर ये पूरा पूरा कट गया। तो हमारा जो है में से कितना आया? 34। तो में से बराबर 34। इसमें क्या पूछा? बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो ये में से 34 आ गया, तो यही हमारी क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या है। यहाँ लिख देंगे बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 34। इस एक्सरसाइज में इस तरह के जो सवाल आएंगे वो आपको इस तरह निकालने हैं। जो शेष वाले हैं उनको हम माइनस कर देंगे, उसके बाद हमें में से इनका निकालना है।